हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका मैं हूँ झारखंड का। हाँ, आपका ये है थ्योरी बुक। ठीक, तो आज हम लोग मैं हूँ झारखंड का ही बुक पढ़ेंगे। तो इसका हम लोग एमसीक्यू पढ़ेंगे। ठीक, तो ये है आपका जो मैं हूँ झारखंड का आपका थ्योरी बुक है। आपका यह बुक आपका जो है जेपीएससी जेएसएससी झारखंड से रिलेटेड आपका जितना भी एग्ज़ाम होगा, ये बुक आपके लिए बहुत बेस्ट है। और ये है आपका जो मैं हूँ झारखंड का जो आपका बुक है, ये आपका 3rd एडिशन है। ठीक, और ये है उसी का एमसीक्यू, मैं हूँ झारखंड का आपका एमसीक्यू बुक। और इधर देखिए, यहाँ पे आपका दिया हुआ है झारखंड जीएस ऑल इन वन। आपका जितना भी यहाँ पे दिया हुआ है, हिस्ट्री ऑफ झारखंड, जियोग्राफी, रिसोर्सेज। ठीक, तो ये सब आपका इस बुक में सारा चीज़ आपका दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 5। ठीक, तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं मैं हूँ झारखंड का एमसीक्यू बुक। आज का टॉपिक है हम लोग का झारखंड की प्रमुख नीतियाँ। झारखंड की आपका जो जितना भी नीतियाँ है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में क्या दिया हुआ है कि झारखंड राज्य के गठन के बाद प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी। तो औद्योगिक नीति की घोषणा आपका 2001 में हुआ था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति कब प्रभावित आपका कब हुआ था। तो अगस्त 2001 को हुआ था। ठीक, चलिए क्वेश्चन थ्री में क्या बोल रहा है कि झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति के तहत कहाँ रेशम पार्क की स्थापना करने का प्रावधान था। करने का प्रावधान था? गढ़वा, चातरा, गोड्डा या फिर गिरिडीह। तो इसमें हो जाएगा आपका गोड्डा में। ठीक, गोड्डा में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि झारखंड के प्रथम औद्योगिक नीति के तहत कहाँ प्लास्टिक पार्क स्थापना करने का प्रावधान था। कहाँ करने का प्रावधान था? तो कोडरमा में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि प्रथम औद्योगिक नीति के तहत कहाँ निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क स्थापना करने का प्रावधान था। कहाँ? बोकारो, रांची, धनबाद या फिर जमशेदपुर। तो हो जाएगा आपका धनबाद में। धनबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि झारक्राफ्ट का गठन कब हुआ था। तो झारक्राफ्ट का जो गठन हुआ था ये आपका 2006 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि झारखंड का प्रथम औद्योगिक नीति का विस्तार किस वर्ष तक किया। तो मार्च 2011 तक। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में है कि झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति का उद्देश्य क्या था। उसका उद्देश्य क्या था प्रथम औद्योगिक नीति का झारखंड का? तो उसका उद्देश्य था कि निजी क्षेत्र के भागीदारी को सुनिश्चित करना। दूसरा था आपका कृषि योग्य जलवायु एवं मानव संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग। तीसरा है आपका अधिकतम पूंजी निवेश को बढ़ावा देना। तो इसमें से आपका कौन सा सही है? तो इसमें से आपका सभी सही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोले झारखंड की औद्योगिक नीति 2001 के उद्देश्य के प्राप्ति हेतु सिंगल विंडो प्रणाली को किस स्तर पर अपनाया गया। तो जिला स्तर और राज्य स्तर दोनों पर अपनाया गया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि झारखंड की औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र एवं विकास केंद्रों के लिए भूमि सेन कितने वर्षों के लिए लीज पर आवंटित किए जाएंगे। कितने वर्षों के लिए? तो ये आपका 30 वर्ष के लिए। ठीक, 30 वर्ष के लिए आपका लीज पर आवंटित किए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार आवंटित भूमि के किराए दर प्रत्येक कितने वर्षों पर पुनरीक्षण किया जाएगा। कितने वर्षों तक? तो हो जाएगा आपका 10 वर्ष। ठीक, 10 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहे हैं कि झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार सरकार निजी औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल न्यूनतम कितने एकड़ क्षेत्रफल से कम नहीं होना चाहिए। कितने एकड़?
तो हो जाएगा इसमें 100 एकड़, ठीक, उससे कम नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि रांची में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किस वर्ष किया गया? तो किस वर्ष किया गया था? ये आपका जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क था ये आपका 2004 में आपका उद्घाटन किया गया, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में है कि औद्योगिक नीति के अनुसार निम्न में से किन संगठनों का प्रादुर्भाव या फिर उसको निर्माण बोलते हैं, ठीक, हुआ? किन संगठनों का निर्माण हुआ आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसमें आपका दिया हुआ देखिए कि रांची औद्योगिक विकास प्राधिकरण या फिर झारक्राफ्ट या फिर है राज्य खादी बोर्ड, तो ये आपका सभी हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि निम्न में से असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन का आपका पहचान करने बोल रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में है कि झारखंड के द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा आपका 2012 में हुआ था, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है कि झारखंड में द्वितीय औद्योगिक नीति के तहत सरकारी भूमि का हस्तांतरण कितने वर्षों में किया जाएगा? कितने वर्षों में किया जाएगा? तो 30 वर्षों में आपका किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि भूमि की उपयोग के हस्तांतरण कितने वर्षों के अंदर करना आवश्यक है? कितने वर्षों के अंदर? तो 5 वर्षों के अंदर करना आपका आवश्यक है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है कि द्वितीय औद्योगिक नीति के तहत किस स्तर पर भूमि बैंक निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है? किस स्तर पर रखा गया है? तो जिला स्तर पर, ठीक, तो हो जाएगा आपका जिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में है कि द्वितीय औद्योगिक नीति के तहत औद्योगिक गलियारा प्रस्तावित था जो कहाँ स्थित है? तो वो रामगढ़ में स्थित है आपका, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है कि झारखंड सरकार के द्वारा औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति कब घोषणा की थी? कब घोषणा की गई थी? तो ये आपका जो घोषणा किया गया था ये आपका 2016 में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में है झारखंड औद्योगिक पार्क पॉलिसी की घोषणा कब की गई थी? पॉलिसी की घोषणा आपका जो किया गया था वो 2015 में किया गया था, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में है कि झारखंड निवेश केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो झारखंड निवेश केंद्र की स्थापना जो हुआ था ये आपका नई दिल्ली में किया गया था, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में है औद्योगिक विकास प्राधिकरण के किस जिले में देवीपुर औद्योगिक संपदा का निर्माण किया गया है? तो इसका जो निर्माण किया गया है ये आपका देवघर में, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में है आपका झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत कितने किलोवाट प्रति घंटा है? तो ये आपका जो है 552 किलोवाट प्रति घंटा है, ठीक, तो हो जाएगा आपका 552। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है कि झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई थी? ऊर्जा नीति की घोषणा? तो ये आपका जो घोषणा किया गया था 2012 में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में है झारखंड में पहली बार एयर एक्सी सेवा से जोड़ा गया था, तो कहाँ जोड़ा गया था? हजारीबाग, रांची देवघर या फिर बोकारो रामगढ़ या फिर देवघर दुमका, तो ये जो आपका जोड़ा गया था रांची देवघर जोड़ा गया था, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है देखिए कि निम्न में से कौन झारखंड राज्य की सभी निजी सरकारी योजनाएं जो पीपीपी के लिए एक नोडल एजेंसी है? तो इसमें से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में है कि राज्य सरकार ने कब खेल नीति का निर्माण किया? राज्य सरकार ने कब खेल नीति का निर्माण किया था? तो वो आपका 2015 में किया था, ठीक, 2015। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है कि राज्य सरकार ने कब झारखंड फीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पॉलिसी का निर्माण किया था? कब किया था? तो ये आपका 2015 में किया था, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में है झारखंड सरकार द्वारा झारखंड ऊर्जा नीति घोषणा कब हुई थी? तो झारखंड जो ऊर्जा नीति की घोषणा हुई थी वो आपका 2012 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहे हैं कि झारखंड सौर ऊर्जा नीति का शुरुआत कब हुआ? तो झारखंड सौर ऊर्जा नीति का शुरुआत 2009 में हुआ था, ठीक, 2009।
चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में आपका दिया हुआ है झारखंड में मिनी टूल रूम कहाँ पर स्थित है। तो मिनी टूल रूम जो है ये आपका रांची और दुमका में स्थित है, ठीक, रांची दुमका। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में है कि झारखंड में किस जगह रत्न एवं आभूषण पार्क स्थित है। रत्न आभूषण पार्क जो स्थित है वो झारखंड में आपका पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, ठीक, पूर्वी सिंहभूम। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोल रहे हैं, झारखंड सरकार द्वारा फिल्म सिटी के तर्ज पर विकास किया जा रहा है। फिल्म सिटी के तर्ज पर आपका पतरातू हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर ए पतरातू। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है कि झारखंड सरकार द्वारा सिनेमिक पार्क की स्थापना कहाँ हुई। तो सिनेमिक पार्क की स्थापना जो हुई वो रामगढ़ और धनबाद में हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रामगढ़ धनबाद दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है कि झारखंड सरकार ने कब सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इंटरप्राइजेस विकास अधिनियम पारित किया था। किस वर्ष आपका कब सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इंटरप्राइजेस विकास अधिनियम पारित किया था। तो इसका आंसर होगा आपका 2006 में, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है कि झारखंड सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की घोषणा कब की गई थी। तो इसकी जो घोषणा की गई थी ये आपका 2014 में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में है कि निम्न में से किस स्रोत द्वारा झारखंड रेशम उद्योग के वित्त प्रदान किया जा रहा। तो इसमें हो जाएगा आपका ABC तीनों हो जाएगा, ठीक, केंद्रीय रेशम बोर्ड, नाबार्ड या फिर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोल रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 2019 में क्या था। तो क्या था, तो हो जाएगा आपका 5वां, ठीक, 5वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में झारखंड में तकनीकी विकास संस्थान कब स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा चाईबासा। कहाँ स्थित है, सॉरी, आपका जो तकनीकी विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका हो जाएगा चाईबासा, झारखंड में, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोल रहे हैं, झारखंड में पहला खेल नीति कब आया था। जो पहला खेल नीति आया था वो आपका 2007 में आया था, ठीक, 2007। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में बोल रहे हैं झारखंड सरकार के दूसरा खेल नीति का उद्देश्य क्या है। तो दूसरा खेल नीति का जो उद्देश्य है वो है आपका, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पंचायत से राज्य तक खेलों के लिए एक अनुकूलन वातावरण का निर्माण करना या फिर एथलीटों को आवश्यक सुविधा एवं प्रशिक्षण प्रदान करना, या तीसरा है स्वदेशी एवं पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन करना। तो इसमें हो जाएगा आपका ये सभी तीनों हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है कि झारखंड सरकार द्वारा खेल संस्कृति का विकास का उद्देश्य निम्न है। तो इसमें आपका दिया हुआ है, तो इसमें से हो जाएगा आपका झारखंड ओलंपिक संघ का विभिन्न मान्यता प्राप्त खेल संघों के साथ सहयोग करना। दूसरा है खेल मैदानों का समुचित सदुपयोग को सुनिश्चित करने के लिए पे एंड प्ले प्रणाली का विकास करना, या ए और बी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा आपका ये दोनों, ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सिंधु कान्हू युवा खेल क्लब की स्थापना का उद्देश्य में निम्न कथनों पर विचार करने बोल रहा है। तो विचार करिए, इसमें क्या दिया हुआ है कि युवा खेल क्लब को प्रत्येक गांव में स्थापित किया जाएगा और खेल विकास एवं इसके रख रखाव के लिए प्रति वर्ष 25,000 रुपये प्रदान की जाएगी। दूसरा है स्वदेशी एवं पारंपरिक खेलों का प्रोत्साहन, या फिर तीसरा है स्पोर्ट टूरिज्म का विकास करना, या फिर ABC तीनों। तो हो जाएगा इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ये तीनों, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करने बोल रहे हैं, तो इसमें आपका दिया हुआ है कि सीनियर खिलाड़ी को 6,000 रुपया प्रति वर्ष, जूनियर खिलाड़ी को 3,500
और सब जूनियर को 2000। तो इसमें हो जाएगा ए एवं बी, ठीक, दोनों हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है कि ओलंपिक प्रशिक्षकों को निम्न राशि दी जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी सी तीनों को, ठीक, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में बोल रहे राष्ट्रीय खेल पदक विजेता खिलाड़ियों को निम्न राशि दी जाती है। तो आपका हो जाएगा गोल्ड पदक 75,000, सिल्वर पदक 50,000। तो ये दोनों, ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है कि ओलंपिक एवं शीतकालीन ओलंपिक विजेता को राशि दिया जाता है। कौन कथन सही है, इसमें से कौन सा आपका सही है कि गोल्ड विजेता को 2 करोड़, सिल्वर विजेता को 1 करोड़ या कांस्य विजेता को 50 लाख। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में बोले झारखंड की प्रथम पूर्ण स्थापन एवं पूर्णवास कब लागू किया गया। तो ये जो आपका लागू किया गया ये आपका 2008 में लागू किया गया, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है कि झारखंड सरकार के द्वारा पूर्ण स्थापन और पूर्णवास नीति के तहत परियोजनाओं हेतु भूमि का अर्जन होगा जो डेस होगी भूमि का अर्जन। तो भूमि का अर्जन हो जाएगा आपका अवक्रमिक, बंजर, असिंचित, ये तीनों हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है कि पूर्ण स्थापन तथा पूर्णवास नीति के तहत पर्यावरण प्रभाव तथा सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन जन सुनवाई के माध्यम से कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। कितने दिनों में पूरा किया जाएगा, तो 30, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है कि पूर्ण स्थापन तथा पूर्णवास आयुक्त दिनों के अंदर आदेश द्वारा किसी क्षेत्र को पूर्ण स्थापन क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 15, ठीक, 15 दिनों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में क्या बोला, झारखंड सरकार ने कब अपनी स्थानीयता नीति की घोषणा की, कब की, तो 2016 में की, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है कि सुनिश्चित क्षेत्रों में 100 या इससे अधिक अनुसूचित जनजातियों के परिवारों को अनैच्छिक विस्थापन के मामले में किससे विचार विमर्श किया जाएगा, किससे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जनजातीय सलाहकार परिषद से, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 में बोल रहे हैं नक्सलियों के आत्मसमर्पण और पूर्णवास नीति कब बनाया गया, तो ये आपका 2015 में बनाया गया, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है कि सही तथ्यों का चयन करें कि 2009 की नीति के अनुसार पूर्णवास अनुदान है, 2009 की नीति के अनुसार, ठीक। तो इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा आपका ए एवं बी, ठीक, ए एवं बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है कि झारखंड सरकार के पूर्णवास नीति 2009 के तहत गृह निर्माण व्यय राशि दी जाती है। गृह निर्माण व्यय राशि आपका दिया जाता है, तो 25,000 का अनुदान प्रदान किया जाता है, दूसरा है आपका 50,000 रुपया का अनुदान प्रदान किया जाता है। तो ये दोनों हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है कि 2009 पूर्णवास नीति के तहत कुल रकम कितना दिया जाता है, कुल रकम कितना दिया जाता है, तो कुल रकम आपका 2.5 लाख, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है कि राज्य सरकार आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को कितना राशि का जीवन बीमा का प्रीमियम करती है, कितना राशि का, तो हो जाएगा इसमें 5 लाख रुपये, ठीक, 5 लाख रुपये का, ठीक। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें, ठीक। धन्यवाद।